हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हमने बात की थी कि हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया जाता है और उसे कैसे याद किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि कैसे बनाया जा सके पीरियोडिक टेबल को। आज की क्लास के बाद आप बिल्कुल अपने से पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ भी कर सकेंगे और उसमें सारे एलिमेंट्स को फिल अप भी कर सकेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास से आपको याद होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने बात किया था टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो उसे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप 1 हम ड्रॉ करेंगे। ग्रुप 1 के लिए आप टोटल 7 ब्लॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया। काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आई थिंक जगह हमारे पास कम है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ठीक है, ये हो गया 7, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए 7 आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर जब सेकेंड ग्रुप आप ड्रॉ करेंगे तो एक लेवल नीचे गिर जाइए। ठीक है, यानी कि 6 यहां से नीचे तक ले आइए। ठीक है, तो पहले वाले में कितना आपने ड्रॉ किया? 7, एक नीचे आ गए, तो ये सेकेंड ग्रुप की बात होगी। ठीक है, और उसके बाद बीच वाला एलिमेंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 2 और नीचे गिर जाना है। ये 1 है, ये 2 है, तो यहां से नीचे आ जाइए और यहां पे बीच में 10 ग्रुप्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और थोड़ा इसे लेंथी कर लेते हैं। 8 9 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 9 एंड 10। ठीक है, तो हमने क्या बोला? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, देन 3 4 5, चलो लिख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, बीच वाला 10 और ये शुरू के 2। ठीक है, पहले 1 2 बनाना है, फिर बीच में 10 बनाना है। ठीक है, ओके, इसे भी बीच में आप मार्किंग कर लीजिए। ये हो गया। ओके, अब उसके बाद फिर इस साइड वापस आएंगे। यहां पे आपके 6 ग्रुप और होते हैं। टोटल 12 हो गए ना, 12 हो गए, तो 6 ग्रुप आपको और चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहां पे ग्रुपिंग करने के लिए आपको क्या करना है? वापस से 2 चढ़ जाइए। ठीक है, वापस से 2 चढ़ जाइए, तो 2 ऊपर कर लेना है। ये सपोज 1 है, ये 2 है, तो यहां पे ऐसे 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 and 6 completed। सब में मार्किंग कर दीजिए। ये हो गया। ठीक है, फिर जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप होगा उसमें एक और ऊपर ले आइए, इसके बराबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12 हो गया, ये हो गया 13 14 15 16 17 और ये 18th ग्रुप। टोटल 18 ग्रुप्स हो गए। पीरियड की बात हुई थी, तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। तो अब हमको ड्रॉ करना आ गया। ठीक है, क्या किया हमने? पहले 7 लिए, फिर एक कम 6 और फिर 2 नीचे ले गए, 4 का सिर्फ 10 ग्रुप, फिर 2 ऊपर लेके गए 6 और लास्ट वाले में एक और ऐड अप कर दिए। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अच्छा, यहां पे देखिए नीचे आपने देखा होगा 2 पीरियड्स और होते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल खोला होगा तो आपको यहां पे नीचे में 2 पीरियड और दिखेंगे। तो एक्चुअली में यहां पे एक एलिमेंट होता है लेंथेनम और यहां पे एक एलिमेंट होता है एक्टिनम। ठीक है, तो लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं करना होता है। ठीक है, उसकी
प्रॉपर्टीज इसके बाद हम अरेंज करेंगे तो इस वाले के साथ मैचअप नहीं करता, इसलिए उनको अलग से लिखा जाता है। तो लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को हम नीचे लिखते हैं और एक्टेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को हम नीचे लिखते हैं। तो इसीलिए इसका नाम होता है लेंथेनॉइड। इस पीरियड को लेंथेनॉइड कहते हैं और इसे एक्टेनॉइड कहते हैं। ठीक है, ये 14 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 होते हैं टोटल। ठीक है, समझ में आया ये कहाँ कहाँ से है? ये हो गया आपका एक्टेनॉइड वाला और ये लेंथेनॉइड। ठीक है, ये एक्टेनम के बाद, ये लेंथेनम के बाद। अच्छा, तो और एक चीज आपने देखा होगा कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसके ऊपर में भी ग्रुप्स के जगह पे यहाँ पे रोमन में नंबर्स लिखे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव ने क्या किया था, पीरियड्स को 2 सब ग्रुप में बांटा था, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। उसी चीज को रोमन में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे नेमिंग होती है। ये होता है 1A, ठीक है, ये होता है 2A। अब बीच में मत आइए, बीच वाला जो है बी सब ग्रुप का होता है। फिर इस साइड आ जाइए, ये होता है 3A, 4A, 5A, 6A, 7A and this one is 8A। ठीक है, अब ये बीच वाले का नेमिंग करते हैं। तो यहां पे 1A 2A, ये होता है 3B। ठीक है, तो अब आप बोलोगे 1B और 2B कहां गया? तो 1B और 2B यहां पे होता है। ये होता है आपका 1B, ये होता है आपका 2B। ठीक है, क्यों होता है फिर अभी इसके पीछे का रीजन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, रीजन धीरे धीरे करके हम सारा कुछ जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 1B, ये 2B, फिर ये 3B, ये 4B, 5B, 6B, 7B। अब देखो, अब यहां पे एक एक्सेप्शन है, ये 8B, ये 9B, ये 10B होना चाहिए, लेकिन हमको तो पता है, क्या पता है कि ऑक्टेव रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। तो हमारा जो नोमेनक्लेचर रहेगा वो भी 8 तक ही जाता है। तो ये जो 3 होते हैं 8 9 10, तीनों को कहते हैं 8B। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो रोमन नंबरिंग जो इसके ऊपर लिखा होता है वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आगे देखिए, अब एक एक करके इसको हम फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अच्छा अभी और कुछ मैं इसके बारे में बता दूं आपको। ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, यहां पे हम देखेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस शेल में एंटर होता है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस शेल में एंटर होता है और इसीलिए इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इधर आ जाइए, यहां पे 13 से लेकर के 18 तक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी शेल में एंटर होता है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी शेल में एंटर होता है, इसलिए 13 से ये 18 तक सबको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अच्छा यहां पे आ जाइए 3 से 12 तक में आप देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में एंटर होता है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में एंटर होता है, इसलिए इसे कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और यहां जो नीचे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड देख रहे हैं, यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में एंटर होता है, एफ शेल में एंटर होता है, इसलिए इसे कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको जानना है, जानना ही चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो क्लास 11th में तो आपको जानना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से। ठीक है, तो एक चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने शेल है, इनका जो पूरा
आपका डिटेल होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो एस ब्लॉक में हमने क्या बात किया? एस ब्लॉक में हमने बात किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होता है एस शेल में, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एस, ठीक है। और ग्रुप का देखिए, ग्रुप है कहां से कहां, 1 से 2, ठीक है। तो इसे S1 से 2, ठीक है, 1 से 2 मैंने बोला, यानी कि फर्स्ट वाले ग्रुप में S1 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 होगा, और इसका S2 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 होगा, ठीक है। और इसके सामने लगता है N। N हम क्या करते हैं, पीरियड के नंबरिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि इस वाले एलिमेंट का बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इस वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1। अब याद हो गया, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बता सकते हैं, है कि नहीं। तो एस ब्लॉक के हर एलिमेंट, मैंने पूछा इसका क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा 6s और 2, है कि नहीं। बहुत इजी, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत 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 इजी है पढ़ने वाले के लिए, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए कुछ भी इजी नहीं है। चलिए ठीक है, अब पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो पी ब्लॉक का क्या हो जाएगा, तो पी ब्लॉक में देखिए जो एस में भर गया वो तो भर गया, अब एस के बाद पी आता है, एस पी डी एफ, है कि नहीं। शेल याद है ना आपको, हाँ याद है, बिल्कुल याद है। तो पी ब्लॉक का क्या हो जाएगा, तो पी ब्लॉक का हो जाएगा NS2, ठीक है, एस ब्लॉक भर गया NS2। अब पी की बारी आई तो N-1 P126, कहीं छोटा हो जा रहा है क्या, कहां लिख दे, यहां लिख देते हैं NS2 N-1 P126, ठीक है। अब क्या इससे आप निकाल सकते हैं किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। तो मेरे को बताइए 15th ग्रुप का थर्ड एलिमेंट का निकाल करके बताइए, मैंने बोला इसका निकाल के बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा NS2 N-1 P126, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा ग्रुप है, पीरियड फोर्थ, तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 4 - 1 3p, और ग्रुप कौन सा है, थर्ड है, 3p3, वेरी सिंपल, ठीक है। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैंने बोला 1 2 6, ठीक है, क्लियर है। इसका अगर पूछा जाए क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका क्या हो जाएगा 6s2, 6 - 1 5p, और ये कौन सा है फिफ्थ वाले में 5p5, ठीक है। कई जगह पे आपको एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, तो अभी मैं आपको एक जनरल रूल बता रहा हूं। क्लास 11th में आप जाएंगे तो इनके जो एक्सेप्शंस होते हैं हर बार आपको एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ कुछ जगहों पे एक्सेप्शन होता है, यही तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है। तो उन एक्सेप्शंस के बारे में क्यों होता है, कैसे आता है, ये सारा जो नॉलेज है आपको क्लास 11th में मिलेगा। तो बेसिक आपको नॉलेज तो अभी होना चाहिए, तो ये बेसिक नॉलेज हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जान लिया। अच्छा, तो अब बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में पुरानी कहानी, एस में भर गया है, ठीक है। तो एस में भर गया है, एस में भर गया है, ठीक है। तो S1 2 2, अब ये 1 to 2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई जगह पे आप 1 देखेंगे, कई जगह पे आप 2 देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया NS1 to 2 N-1 D1 to 10, 1 से 10 तक है ना, ठीक है। तो NS1 to 2 N-1 D1 to 10, ये 1 और 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई जगह एक्सेप्शंस मिलते हैं यहां पे, ठीक है। जैसे कि आपसे इसका पूछ दिया, इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा 5s, ठीक है, 5s2 4d1 2 3 4 5। अच्छा इसका पूछा ना, तो ये 5 लिखिए, 5s2 और 5 - 1 4,
D1 2 3 4 5th है तो 4D5। देखो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब याद हो गया आपको। ठीक है, तो पहला वाला क्या था, पहला वाला NS1 to 2, फिर इधर आ गए S वाला भर गया तो NS2 N-1 P1 to 6। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए तो NS1 to 2 N-1 D1 to 10। कितना इजी है कि नहीं। अच्छा तो बताइए अब इसका क्या हो जाएगा, F ब्लॉक एलिमेंट का, F ब्लॉक एलिमेंट का, F ब्लॉक याद करने वाली कोई चीज नहीं है, बस थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगाना है आपको। ठीक है, जनरल नॉलेज लगा लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, NS2 N-1 D0 to 1, यहां पे थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, D0 to 1 और N-2 F1 to 14। ठीक है, तो NS2 N-1 D0 to 1 और N-2 F1 to 14। ठीक है, तो अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अच्छा अब इसको भर के भी तो थोड़ा बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके देखते हैं, भरते हैं। तो पहला ग्रुप देखिए, याद करने का तरीका। ठीक है, वैसे तो आपको नेम के साथ याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे बोलता हूं, हे लीना करे रब से फरियाद। याद हो गया, हे लीना करे रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ठीक है, सेकंड ग्रुप पे आ जाइए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप पैसे वाले का राजी और जिसके पास पैसा नहीं वो रोए। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राजी या रोए जो बोल लीजिए। ठीक है, याद हो गया दो, हे लीना कर दे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, 13 ग्रुप पे आ जाइए, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, इसको और शॉर्ट में बालगा इंटिल। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये वाला जो है आपका मैन मेड है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला छोड़ भी सकते हैं जो लास्ट वाला पीरियड है। ठीक है, तो बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, या फिर बालगा इंटिल। ठीक है, याद हो गया। अच्छा 14 पे आइए, कार से गई सिमरन पंजाब। ठीक है, याद हो गया, कार से गई SI सिलिकॉन होता है ना ये, कार से गई सिमरन पंजाब, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SnPb। ठीक है, 14th ग्रुप भी याद हो गया। 15th ग्रुप की तरफ आइए। ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेमिसाल कई लोग बोल देते हैं, कई लोग भिखारी बोल लेते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जो से बनाना है वो बना लीजिए। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, हम तो भिखारी मानते हैं। ठीक है, 50-50 रुपए टिकट मांगते ना पिक्चर देने, नहीं होते तो फोकट में नहीं दिखाते। चलो आगे 16th ओस से टीपो। ठीक है, ओस से टीपो, वेरी सिंपल, ओस से टीपो देख लो। ठीक है, आइए आगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन। ये वाला तो एकदम राइमिंग वर्ड्स है, इसलिए आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन। ठीक है, बिल्कुल।
लास्ट है नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये भी लगभग लगभग राइमिंग टाइप के ही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन, रेडॉन आर्यन होता है, थी रेडॉन। ठीक है, याद हो गया। तो इस तरीके से हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद किया। क्लास 10th के लिए तो आपको एस और ब्लॉक चलो काम चल जाएगा, लेकिन क्लास 11th में और क्लास 12th में डी भी याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलना है। डी ब्लॉक एक अलग चैप्टर ही है आपका। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो डी ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड या फिर कहे ओवरऑल 4th पीरियड, ठीक है, क्या हो जाएगा? स्केटिवी, क्रोम्न, फिकोनी, क्यूजन। क्या बोला मैंने? स्केटिवी, क्रोम्न, CRMN, क्रोम्न, फिकोनी, क्यूजन। ठीक है, स्केटिवी, क्रोम्न, फिकोनी, क्यूजन। याद करने का तरीका है, लिख लो, कहीं याद नहीं रहेगा तो स्केटिवी, क्रोम्न, फिकोनी, क्यूजन। ठीक है, बोलते हैं याद कहाँ हो रहा है सर, ये तो रट्टा मरवा रहे हो आप। हाँ भाई, हाँ हाँ, जैसे जैसे आप बनाओगे, अब एक बार आपको कम से कम रट्टा होकर के याद तो हो जाए, उसके बाद जब आप फर्दर पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, एक एक का पोजीशन याद करना बहुत जरूरी है। तो आप इतने बार क्वेश्चन बना लोगे कि आपको याद हो जाएगा कि इसका पोजीशन यही है। ठीक है, तो इसके लिए एक ओवरऑल व्यू तो आपको पता होना चाहिए कौन किसके बाद आता है। वैसे तो आपको पीरियड वाइज 40 तक कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अगर इस तरीके से आपको 40 तक पूरा पीरियड वाइज भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने, अब देखिए मैं यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं और डी ब्लॉक को पीरियड वाइज स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको पीरियड वाइज याद करना जरूरी होता है और इनको ग्रुप वाइज याद करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पीरियड या फिर कह ले कि 4th पीरियड याद हो गया डी ब्लॉक का, स्केटिवी, क्रोम्न, फिकोनी, क्यूजन। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। ये जरनब, मोटैक। ठीक है, ये जरनब, मोटैक, रर। ठीक है, अब देखो कैसे लिख रहा हूं इसको मैं, RURH, रर। ठीक है, रर। फिर इसके बाद थोड़ा सा अब याद करेंगे। ठीक है, AGCDEI। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला PDAGCD, PDAGCD, ये जरनब, मोटैक, रर, PDAGCD। ठीक है, याद हो जाएगा, ये जरनब, मोटैक, रर, PDAGCD, ये जरनब, मोटैक, ये जरनब, मोटैक, ये जरनब, मोटैक, रर, PDAGCD। हो गया याद? ये जरनब, मोटैक, PDAGCD, PDAGCD, लास्ट वाले 3 PGADCD, ये जरनब, मोटैक, PDAGCD। ठीक है, सॉरी रर छूट गया था। ये जरनब, मोटैक, रर, RURH, रर, PDAGCD। ठीक है, सेकंड भी आपको याद हो गया। अब लेंथेनम, सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिवाइस ओवर हीटेड हो गया था, उसकी वजह से ये बंद हो गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो इसे वापस से मिटा देते हैं और इस वाले पीरियड को फिर से याद करते हैं। क्या होगा ये, कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो ये वाला 6th पीरियड या फिर 3rd पीरियड कह ले डी ब्लॉक का, इसे याद करते हैं। ठीक है, लाफ टैव। ठीक है, LAHF, लाफ टैव, TAW, टैव। ठीक है, रियोस, इरपिट, ऑग,
हैजी, ठीक है। लाफ टैव रियो सिरपिट ऑग हैजी, ठीक है। लाफ टैव रियोज रिपीट ऑग हैजी, लाफ टैव रियोज रिपीट ऑग हैजी, ठीक है। बस इतना सा है, ठीक है। इसके टीवी क्रोम ने फीकोनी क्यूज ने, ठीक है। सेकंड क्या था, ये जरना मोटेक रर, ठीक है, ये जरना मोटेक रर पीडीएजीसीडी। फिर थर्ड वन क्या था, लाफ टैव रियो सिरपिड ऑग हैजी, ठीक है। याद हो गया, ये तीन आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सारे एलिमेंट्स अब हमने कवर अप कर लिए। ये जो लास्ट वाला है ये मैन मेड एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं, ठीक है। और इसको मैं आपको फर्दर जब क्लास 11th का सेशन लूंगा मैं, तब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें और कॉम्प्लिकेशन है, इतना याद नहीं हुआ तो फिर सारी मेहनत बेकार है ना। तो हमको बस अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को किसमें, ग्रुप वाइज, और डी ब्लॉक को पीरियड वाइज, क्योंकि इसी अरेंजमेंट के बेसिस पे इनकी स्टडी होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपसे कुछ प्रॉपर्टीज और भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जैसे कि एटॉमिक साइज वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।